विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। 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 भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नेश्वरं भजो रे मानस, विघ्नहरं भजो रे। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। हम ईश्वर अम्मा, ये टाइटल है बुक का, और श्री डॉक्टर एन कस्तूरी जी के द्वारा लिखी गई है। इसका पाठ हम कर रहे हैं। ईश्वर अम्मा भगवान बाबा की माँ का नाम है, जिसे इस अवतार ने माँ के रूप में चुना। इस धरती पर मानव रूप धारण करके आने के लिए चुना।
उनका नाम ईश्वरम्मा। और आप देखिए कि ये संयोग की बात है कि जिसने ईश्वर, जो ईश्वर को जन्म देने के लिए ईश्वर की मां बनकर आई हुई हैं, इनका नाम तो कुछ और था। मेरा ख्याल इनका नाम था नीलगिरी अम्मा। और जब इनकी शादी हुई तो इनका नाम इनकी सासू माँ ने, लक्ष्मम्मा ने बदल दिया। लक्ष्मम्मा को भी क्या मालूम था कि उनके घर में ईश्वर आने वाले, भगवान का अवतार होने वाला है। लेकिन भगवान ऐसे ही कुछ करवाता है जो स्वाभाविक रूप से चलता है, जिसमें इंसान को ये मालूम भी नहीं पड़ता वो कर क्या रहा है, और जो जो कर रहा है वो होना होता है, वो होनी बलवान होती है। तो माता ईश्वर अम्मा के विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उस दिन हमने, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो दूसरा चैप्टर मुझे पता लगा कि पहला चैप्टर हो गया है, तो हमने दूसरा मैंने पढ़ा था और एनालाइज किया। लेकिन आज मैंने फिर से पहले चैप्टर को भी मैंने अपने लिए पढ़ना चाहा, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है पहला। आप लोगों ने चाहे पढ़ लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर विचार विमर्श हम दोबारा करते हैं। तो आज का ये जो चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है। इसमें मैंने जो इसकी प्रस्तावना, जो इंट्रोडक्शन है, उसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन पहले चैप्टर से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक मिनट। अवतार के माता पिता, ये इस चैप्टर का heading। एक मिनट, मैं अकेली हूँ, मुझे माली को चाय देनी है। एक गरम गरम। तो पहले चैप्टर पर थोड़ा सा विचार हम दोबारा करते हैं। अवतार के माता पिता। तो स्वामी ने स्पष्ट किया है कि जो इस धरती पर वही परब्रह्म परमात्मा अवतरित होता है, अवतार लेता है, तो वो किसको और कैसे माता पिता को चुनता है। स्वामी ने 4 कारण बताए हैं। बाबा ने कहा है कि मनुष्य के 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। अंतर केवल इस बात का होता है कि उस जन्म के पीछे जो प्रेरणा है। हर एक व्यक्ति का जन्म जो इस धरती पर आया है, तो वो कौन सी प्रेरणा है, स्वामी ने उसके बारे में बताया कि इंसान जो धरती पर आता है, जो जन्म लेता है जीव, उसके जन्म के पीछे की क्या प्रेरणा है और वह कितनी बलवती है, जिसके अनुसार मानव देह धारण करके जीव इस धरती पर आता है। इनमें से 3 प्रकार की उत्पत्ति कर्म के सिद्धांत के अनुसार होती है। 4 प्रकार के बताए हैं। डॉक्टर एन कसूरी इसको एनालाइज कर रहे हैं, और स्वामी के से विचार विमर्श करके स्वामी की ही वाणी है कि इनमें से 3 प्रकार की उत्पत्ति कर्म के सिद्धांत पर होती है। हम सब भी उससे सहमत हैं। पहला सिद्धांत है, यदि किसी ने
पूर्व जन्मों में ऋण लिया है किंतु उसे चुकाने में असफल रहा है, तो ऋण देने वाला उस व्यक्ति की संतान के रूप में जन्म लेता है, ताकि वह पालन पोषण के रूप में अपने दिए हुए ऋण का भुगतान पा सके। हम इस सिद्धांत को सभी मदर्स, सभी हमारे समाज में ऐसी धारणाएं प्रचलित हैं और वो सच है कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जो जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी के पीछे जो बच्चे हमारे जन्म लेते हैं उनका पालन पोषण करने का क्या रिश्ता, क्या है, कारण क्या है, वो यही होता है देन लेन का संबंध। एक तो ये है कि उन बच्चों का, इस जन्म में बच्चा है ना जाने पिछले जन्म में वो क्या था, आगे जन्म में वो क्या बनेगा, जरूरी नहीं है कि हम उसके माता पिता ही होंगे इत्यादि। ये तो कर्म का सिद्धांत अटल है, ताकि वह और वो जो जिसने अपना कर्ज लेना है वो बच्चा बन के आया है और माता पिता पालन पोषण करते हैं, तो पालन पोषण के रूप में दिए हुए ऋण का भुगतान पा सके। और जैसे ही ये ऋण पूरी तरह चुक जाता है, वह संतान सदैव के लिए घर को त्याग देती है। रेयर केसेस में होता है, लेकिन ऐसे भी केसेस मिलते हैं कि बच्चा घर छोड़ के चला गया, ना जाने कहाँ है इत्यादि, या बहुत एकदम से इंडिपेंडेंट हो गया, पेरेंट्स को पूछता नहीं है, बहुत प्रकार की बातें होती हैं। और इसके पीछे यही कारण था कि उसने इस घर के साथ जो उसका लेन देन का संबंध था वो पूरा हो चुका, जब पूरा हो गया तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। एक रीजन। और दूसरा स्वामी ने कहा किंतु ये भूमिका उलट भी हो सकती है, ये भूमिका उलट भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में माता पिता, ऐसी स्थिति में जो उलट स्थिति है, ऐसी स्थिति में ऋण लेने वाले ऋण चुकाने वाले नहीं है, ऋण देने वाले, ऐसी स्थिति में माता पिता ऋण दाता होते हैं, जो अपना ऋण पूरी तरह प्राप्त होने से के पूर्व ही अपना शरीर त्याग देते हैं। दूसरी स्थिति के बारे में बता रहे कि पूरा ऋण चुकाया नहीं, किसी कारण से माता पिता ने अपना शरीर त्याग दिया, ऐसी स्थिति में ऋण लेने वाला उनकी संतान के रूप में जन्म लेता है। और जब वह अंतिम बिंदु तक पूरा ऋण चुका देता है, वह अपने धर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है और इस संसार से विदा होता है। ये है थियरी पीछे की। और तीसरी श्रेणी में वे संतानें आती हैं जो केवल भगवत कृपा से वरदान के रूप में पुण्य आत्माओं को प्राप्त होती है। और तीसरी श्रेणी में वे संतानें आती हैं जो केवल भगवत कृपा से, दो तो हो गई जो लेने देने का भुगतान है, उसमें बच्चे ऋण लेने वाले हो सकते हैं और माता पिता भी, जो संतानें उनकी आती हैं तो माता पिता भी ऋण लेने वाले हो सकते हैं, देने वाले हो सकते हैं। और जो तीसरे प्रकार के हैं, अब जो तीसरा प्रकार है उसमें देखिए क्या कहा, तीसरी श्रेणी में वे संतानें आती हैं जो केवल भगवत कृपा से वरदान के रूप में पुण्य आत्माओं को प्राप्त होती है। ईश्वर उन्हें संतति प्रदान करता है और माता पिता को उसके पालन पोषण और रक्षा का भार सौंपता है, ताकि आगे चलकर वह पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है उसे पूर्ण कर सके। ये तीसरी प्रकार के वे संतानें आती हैं जो बस, जिसके पीछे कोई लेने देने का संबंध नहीं है, जो सिर्फ भगवत कृपा से आती हैं। भगवान उनके लिए माता पिता चुनते हैं और माता पिता को उनके भरण पोषण का भार सौंपते हैं, और ताकि आगे चलकर वह पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है उसे पूर्ण कर सके। ये तीसरे प्रकार का। और चौथी प्रकार की क्या प्रेरणा होती है पीछे से, कि जब जीवात्मा आती है धरती पर, और चौथी श्रेणी स्वयं वह जीव होता है जो भगवान का अवतार होता है। उसमें ब्रह्मांडीय चेतना
स्वयं ही अपना मानव भूमिका का निर्णय करती है। इसमें जो ब्रह्मांडीय चेतना है वह स्वयं ही, ब्रह्मांडीय मतलब जो इस ब्रह्मांड की स्वामी है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उसमें ब्रह्मांडीय चेतना, क्योंकि चेतना तो एक ही चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके कारण से चेतनावान है, तो उसमें ब्रह्मांडीय चेतना स्वयं ही अपना मानव भूमिका का निर्णय करती है। वो जो परम पुरुष परमात्मा है वो स्वयं ही निर्णय करता है और अपने अवतरण का समय और स्थल तथा जिन्हें वह माता पिता कहकर संबोधित करेगी ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करता है। वो जो सारी सृष्टि का मालिक है ना, वो चेतना तो वो ही माता पिता कहकर माता पिता कहकर किसको संबोधित करेगी इत्यादि वो निश्चय करता है। ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करती है वो जो, और साथ ही ये भी निश्चय करती है कि असीमित शक्ति पुंज के रूप में वो किस गर्भ में प्रविष्ट होकर अपनी यह लीला प्रारंभ करेगी, ये भी वो निश्चय करती है। वो कौन सा गर्भ होगा जो असीमित शक्ति पुंज के रूप में, क्योंकि उस ब्रह्मांडीय चेतना को परम पुरुष के रूप में अवतरित होना है, पुरुष के रूप में, मानव देह के रूप में अवतरित होना है, तो स्वाभाविक है वो तो असीमित शक्ति पुंज है, और असीमित शक्ति पुंज को किस गर्भ में स्थान पाना है, और वह किस गर्भ में प्रविष्ट होकर अपनी यह लीला, इस संसार की लीला को प्रारंभ करेगी। इस तरह से ये भगवान ने इस पहले ही पैराग्राफ में 4 प्रकार के पुत्र उत्पन्न होते हैं। पहले 2 में तो लेन देन का संबंध है, और तीसरे में उस भगवत इच्छा की बात है कि भगवान किसको कहाँ कैसे भेजता है, जिस जीवात्मा को किसी खास पुण्य उद्देश्य से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए धराधाम पर पहुंचता है। और चौथी कि जिसमें वो जो परम सत्ता है वो स्वयं ही निश्चय करती है अपने माता पिता को कि कहाँ उसको पुरुष रूप में प्रकट होना है, मानव रूप में प्रकट होना है, किसको किस माँ के गर्भ में उसको स्थान पाना है, इत्यादि इत्यादि। अब आगे रामायण के अनुसार जो रामावतार की कथा है, देवताओं के स्वामी नारायण ने साधु संत और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर कहा। अब रामा आगे बहुत सारे, आप लोगों ने तो पढ़ा है, इसको सुना है, इस चैप्टर को। आगे सभी अवतारों सभी अवतार कैसे अवतरित हुए उसके बारे में, उनके संदर्भ, अब रामावतार के बारे में देवताओं के स्वामी नारायण ने साधु संत और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर कहा, भय का त्याग करो, विश्व कल्याण के लिए मैं मानव के रूप में इस संसार में रहूंगा। वाल्मीकि कहते हैं कि ऐसी घोषणा के पश्चात भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। मैं पढ़कर स्वयं ये सोचने लगे कि इस मानव शरीर में मैं कहाँ जन्म लूं, और अंततः उन्होंने महाराजा दशरथ को अपने पिता के रूप में चुनकर उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। स्वामी ने स्वयं कह दिया, तो ये क्योंकि स्वामी ही उस युग का राम है, उनको पता है वो विष्णु रूप में तब राम रूप में आया, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बहुत वर्षों के उपरांत एक ऐसा अवसर उपस्थित हुआ जबकि राम ने इस बात पर बल दिया कि रावण के कारागार से मुक्त होने पर सीता अपने सतीत्व के प्रमाण स्वरूप अग्नि में प्रवेश कर अपनी परीक्षा दे। तो राम ने ही, हम भी कहानी जो रामायण की कथा हम पढ़ते हैं नॉर्थ में, वो वाल्मीकि रामायण है,
और वाल्मीकि रामायण के बाद रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा विरचित है, यही हमारे यहाँ पॉपुलर है। लेकिन रामायण की और भी कथाएं हैं जो हमारे यहाँ, हमारे नॉर्थ की इन रामायण से, वाल्मीकि रामायण से रामचरितमानस तो तुलसीदास ने बिल्कुल फॉलो किया है वाल्मीकि को, तो इनसे भिन्न है, उनमें इंसिडेंट्स भी भिन्न है। और वो अध्यात्म रामायण, इस तरीके से बहुत सी रामायण है, पूरे साउथ में अध्यात्म रामायण प्रचलित है। तो अब ये जो संदर्भ है, ये तो हम भी पढ़ते हैं कि राम ने इस बात पर बल दिया था कि रावण के कारागार से मुक्त होने पर सीता अपने सतीत्व के प्रमाण स्वरूप अग्नि में प्रवेश कर अपनी परीक्षा दे। तो स्वर्ग के सभी देवताओं ने, जो विभिन्न लोकों के स्वामी थे, ब्रह्मा को अपना प्रमुख चुनकर राम के इस काम के लिए भर्त्सना की। ये तो ठीक नहीं है ऐसा, क्योंकि सीता की पवित्रता तो भगवान जानते हैं। और कहा कि वे एक सामान्य मानव की भांति व्यवहार कर रहे हैं। सभी देवताओं ने कहा ऐसे थोड़ी, एक सामान्य मानव जैसे तुम क्यों बन जाओ, विश्वास रखो अपनी पत्नी पर। और इस पर राम ने उत्तर दिया, क्यों, मैं अपने को दशरथ पुत्र राम ही मानता हूँ, और इस दृष्टि से साधारण मनुष्य ही हूं मैं। एक मिनट, पानी लेना। अच्छा, तो राम ने कहा कि मैं तो अपने आप को दशरथ पुत्र ही मानता हूँ, और इस दृष्टि से साधारण मनुष्य ही हूँ। किंतु जैसा कि हर एक को ज्ञान है, जन्मदाता के रूप में दशरथ की भूमिका नहीं के बराबर थी। राम का जन्म इस प्रकार हुआ। राजा दशरथ ने कोई संतान न होने के कारण पुत्र की कामना से, हम सब जानते इस कथा को, एक यज्ञ किया। यज्ञ की ज्वाला के मध्य एक अत्यंत जाज्वल्यमान स्वरूप में स्वयं शक्ति के पुंज अग्निदेव प्रकट हुए, और उन्होंने स्वयं को प्रजापति का दूत बतलाया। और उन्होंने दशरथ के हाथों में दूध के फेन, हमारे यहाँ हम खीर बोलते हैं, यहाँ ये साउथ के अनुसार दूध का फेन नहीं मुझे पता क्या होता है, लेकिन वही खीर इत्यादि या उसका खोया इत्यादि से ही अभिप्राय है। तो दूध के फेन से भरा हुआ एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा कि इसे अपनी सहधर्मिणी को दे दो, उनके द्वारा तुम्हें संतान की प्राप्ति हो। तो राम ने कहा कि वंदनीय देव, कृपया मुझे ये बताइए कि मैं कौन हूँ, तो पूर्व जन्मों में मैं क्या था, और मैंने यहाँ क्यों जन्म लिया है। तथा ब्रह्मा ने राम को अपनी इस यथार्थता का स्मरण दिलाया जो वो थे, बताया उन्हें। क्योंकि मानव रूप में तो वो विस्मरण की का जो ये क्या कहना चाहिए, जो मनुष्य की जो धर्म होते हैं, भूलना, याद होना इत्यादि, वो रहता ही है। तो और किस प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपने को मानव रूप में अवतरित होने के लिए सम्मति प्रदान की थी। तब ब्रह्मा ने राम को अपनी उस यथार्थता का स्मरण दिलाया, जो वो थे, वो वास्तव में कौन है, और किस प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपने को मानव रूप में अवतरित होने के लिए सम्मति प्रदान की थी। बता दिया कि तुम मानव रूप में क्यों आए, किस लिए भेजा गया। और उन्होंने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि वह परम सत्ता ही आज मानव वेश में अपने को चतुराई से छिपाकर और अपने आसपास के एकत्रित समाज से पूछ रही है कि मैं क्या हूँ। जब राम का जन्म हुआ तो उनको कहा गया था कि परब्रह्म परमात्मा जन्म लेंगे और चतुराई से अपने अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाए रखना, और वही है।
तो वो और किस अपने को चतुराई से छिपाकर वो नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, परब्रह्म परमात्मा हूँ। छिपाकर अपने आसपास के एकत्रित समाज से पूछ रहे हैं मैं क्या हूँ। तो ब्रह्मा ने कहा, अरे राम सुनो, मैं तुम्हारे समक्ष सत्य का उद्घाटन करता हूँ। तुम ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, संपूर्ण और सनातन सर्वोच्च सत्ता हो, तुम ही हो। और तुमसे ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तुम्ही में ये लीन हो जाती है। परम ज्ञानी और सिद्ध पुरुष सभी प्राणियों में तथा सभी दिशाओं में तुम्हारा दर्शन करते हैं। जो परम ज्ञानी है, जो उस परमात्म तत्व को समझ लेते हैं, उसके स्वरूप को जान लेते हैं, तो परम ज्ञानी और सिद्ध पुरुष सभी प्राणियों में तथा सभी दिशाओं में तुम्हारे दर्शन करते हैं, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है वो, तो सभी और उसका दर्शन है। पर किसी को तुम्हारे आदि और अंत का ज्ञान नहीं है, और ना ही कोई तुम्हारी वास्तविकता को जान सका है। इसी प्रकार जब अयोध्या के सिंहासन पर राम का राज्य तिलक हुआ था, अगस्त्य मुनि ने भी ये तब ऐसे ही वचन कहे थे। उन्होंने कहा था, राम, क्या तुम अभी तक इस सत्य को नहीं पहचान पाए हो कि तुम ही नारायण हो? अब वो मानव देह में है, जानते तो हैं, लेकिन वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहे। नारायण हो, भ्रम में मत पड़ो। ब्रह्मा ने स्वयं कहा है कि तुम ही रहस्यों के रहस्य हो, और तुम ही 3 गुणों और 3 वेदों के जन्मदाता हो, और तुम ही 3 लोक के वासी हो, और तुमने ही अपने 3 पगों से अखिल ब्रह्मांड को नाप डाला था। बता रहे हैं तुम वास्तव में कौन हो, और अब इस समस्त लोकों पर अपनी कृपा और अनुग्रह करने के लिए ही तुमने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। वाल्मीकि के द्वारा रामायण में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, उनसे अवतार के पृथ्वी पर जन्म लेने के उद्देश्य का पता चलता है। ये उद्देश्य था कि जिन स्त्री और पुरुष को अर्थात दशरथ और कौशल्या को राम ने अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया और उन्हें यश और कीर्ति से पुरस्कृत किया। भगवान बहुत से अवतारों के संदर्भ आगे दे रहे हैं कि इस धराधाम पर जब भगवान को जन्म लेना था, उसी ब्रह्मांडीय चेतना को राम के रूप में आना था, तो कैसे विष्णु रूप होकर तुम जाओगे? और वो आगे से कह रहे हैं कि मैं पुरुष रूप में कैसे? तो फिर उन्होंने महाराज दशरथ पवित्र आत्मा को ही चुनते हैं अपने माता पिता के रूप में। इस तरह से भगवान राम धरती पर मानव देह में पुरुष रूप में आए, और भगवान के अन्य अवतारों के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने की घटनाएं इस विश्वास को दृढ़ करती हैं कि अवतार लेने के पूर्व ही जब वह परब्रह्म सत्ता एक अभिभावक और निर्देशक की भूमिका के लिए कृत संकल्प होती है। बताइए, हम भगवान बाबा को हम परम पुरुष अवतार मानते हैं। अपने आप को उन्होंने एक मानव देह में समेट लिया था उस परम सत्ता ने, और वो सीमित होकर कार्य कर रही थी। अब तो बल्कि वो असीम हो गई है, घट घट में व्याप्त है वो। यही बात है यहाँ पर कि पृथ्वी पर अवतरित होने की घटनाएं इस विश्वास को दृढ़ करती हैं कि अवतार लेने से पूर्व ही जब वह परम सत्ता, वह परब्रह्म सत्ता एक अभिभावक और निर्देशक की भूमिका के लिए कृत संकल्प होती है, तो वह ये भी निश्चय कर लेती है, जब वो कृत संकल्प कर लेती है कि मुझे जाना है मानव रूप में, तो वह ये भी निश्चय कर लेती है कि किन व्यक्तियों को उसके माता पिता होने का सौभाग्य होगा। सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध जन्मदाता कपिल मुनि को, सांख्य दर्शन हमारे 6 दर्शन है भारतीय दर्शन, उनमें से एक सांख्य दर्शन है, और सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है, जो प्रवर्तक है, वो कपिल मुनि। तो कपिल मुनि को हमारे धर्म ग्रंथों में नारायण का अवतार माना गया है। उनकी उत्पत्ति इस प्रकार वर्णित है।
कि कर्दम ऋषि अपनी पति देवाहुति से कहते हैं कि जिस अनन्य भक्ति से तुमने नारायण की उपासना की है और त्याग और तपश्चर्या के नियमों का पालन किया है, उससे वे तुमसे प्रसन्न हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वे तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे और मुझे ये कहलाने का गौरव प्राप्त होगा कि नारायण ने कर्दम के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। कर्दम ऋषि का नाम आता है ना, कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्री सूक्त में। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा जिन्हें सभी ने पूर्णावतार के रूप में स्वीकार किया है, दिव्य बालक के पवित्र गर्भाधान का स्पष्ट प्रमाण है। अब भगवान राम किस तरह से अवतरित हुए इस अवतार का बताया। और अब भगवान श्री कृष्ण की कथा जिन्हें सभी ने पूर्णावतार के रूप में स्वीकार किया है, दिव्य बालक के पवित्र गर्भाधान का स्पष्ट प्रमाण है, जैसा भागवतकार ने कहा। पृथ्वी माता की असह्य पीड़ा और करुण पुकार से द्रवित होकर भगवान विष्णु ने स्वेच्छा से मानवता के पोषक और संरक्षक के रूप में अवतरित होने का निश्चय किया। क्या उद्देश्य था? करुण पुकार सुनकर पृथ्वी माता की, उस वक्त भी देखिए ना, कंस और ये सब जो ये ऐसी क्या शब्द यूज करें उनके लिए, दुष्ट आत्मा ही कहेंगे, जो नरसंहार, जो ऐसे सत्पुरुषों को कष्ट पहुंचा रही थी। जैसे हम बहुत सी राक्षसियों का नाम भी आता है, भगवान ने कितनी राक्षसियों को मारा इत्यादि। धरती माता तो पुकार करती ही है जब वो कष्ट में होती है। तो करुण पुकार से द्रवित होकर भगवान विष्णु ने स्वेच्छा से मानवता के पोषक और संरक्षक के रूप में अवतरित होने का निश्चय किया। ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान विष्णु की उस महत ध्वनि को सुना। महत मतलब जो बहुत ही गुंजायमान थी, तो जिसमें महत का मतलब महान होता है वैसे, और महत के अर्थ सांख्य दर्शन के अनुसार एक वन ऑफ द तत्व है, वो जो सृष्टि प्रक्रिया में महत तत्व। तो ध्वनि को सुना जिसमें भगवान ने पृथ्वी को आशीर्वाद और वरदान प्राप्त किया और अपने समक्ष उपस्थित पीड़ित मानवता के सामने उन्होंने घोषणा की कि स्वयं भगवान जो सर्वशक्तिमान सब हृदयों का वासी है, अपनी स्वेच्छा और संकल्प से वसुदेव के घर में जन्म लेगा। जब वसुदेव की पत्नी देवकी ने जिन 7 संततियों को जन्म दिया, उन्हें अपने वचन के अनुसार वह अपने भाई कंस को भेंट कर चुके। हम सब इस कथा को जानते हैं, तीसरे अवतार की भगवान बात कर रहे हैं। तब उस परम सत्ता ने निश्चय किया कि उनके प्रकट होने का समय आ गया। 7 संततियां चली गई, वो लड़कियां थी, और भागवत में उल्लेख है उस परम पिता ने जो संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र स्वामी है, तो वसुदेव के मन में अपने एक अंश के रूप में प्रविष्ट होने का निश्चय किया। वो स्वयं ही उसका निश्चय होता है कि कहाँ, कैसे, किसको माता पिता बनना है इत्यादि इत्यादि, ताकि सदाचारी, सज्जन और धर्मपरायण लोगों को अभय प्रदान किया जा सके। अवतार इसीलिए तो आता है ताकि सदाचरण का पालन हो और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने प्रभाव से विहीन हो जाएं। श्रीमद् भागवत में संस्कृत शब्द अंश का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ टीकाकारों ने एक भाग या टुकड़ा लगाया है। वो जो कहा ना, एक अंश उनने स्थापित किया, वसुदेव के मन में अपने एक अंश के रूप में प्रविष्ट होने का निश्चय किया, ताकि सदाचारी, सज्जन और धर्मपरायण लोगों को अभय प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पर इस अंश शब्द के को थोड़ा सा स्पष्ट किया है कि श्रीमद् भागवत में संस्कृत शब्द अंश का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ टीकाकारों ने एक भाग या टुकड़ा लगाया है, पर मैंने उन्हें भाग के अर्थ में ना लेकर एक पक्ष के रूप में लिया है, अर्थात भगवान ने अनेक रूपों और पहलुओं में से एक विशिष्ट रूप में
वसुदेव के मन में हरि ने प्रवेश किया। बात तो बिल्कुल ठीक है। अंश तो मतलब होता है एक भाग, एक टुकड़ा, लेकिन जो सत्ता आने वाली है वो तो संपूर्ण है ना, वो एक अंश कैसे हो सकती है। तो डॉक्टर एन कसूरी ने इसको स्पष्ट किया ना कि मैंने, टीकाकारों ने एक भाग या टुकड़ा लगाया, पर मैंने उस भाग के अर्थ में ना लेकर एक पक्ष के रूप में लिया है। अर्थात भगवान के अनेक रूपों और पहलुओं में से एक विशिष्ट रूप में वसुदेव के मन में हरि ने प्रवेश किया। किसी विशेष उद्देश्य से, किसी विशेष पर्पस से हरि ने प्रवेश किया, क्योंकि जो सार्वभौमिक अद्वितीय सत्ता है उसका विभाजन नहीं हो सकता। उसका विभाजन, जो सार्वभौमिक अद्वितीय सत्ता, वही बात है ना, उसका विभाजन नहीं हो सकता, वो उसका अंश नहीं हो सकता, वो तो अपने आप में पूर्ण सत्ता है, तो उसका विभाजन नहीं हो सकता। प्राचीन टीकाकार आनंद गिरी ने, टीकाकार जो व्याख्याकार होते हैं, ने एक शब्द का प्रतिपादन, इस शब्द का प्रतिपादन किया है कैसे, स्वेच्छा निर्मितेन मायामयेन स्वरूपिणा के रूप में किया है। स्वेच्छा निर्मितेन अर्थात अपनी इच्छा से, अपने संकल्प के द्वारा ही, निर्मितेन बनाए गए, रचित, और कैसा, मायामयेन स्वरूपिणा, जो बनाया गया वो कैसा, मायामय स्वरूप है वो, तो ऐसे शरीर में प्रवेश किया। जबकि विश्व को इसी भ्रम में रखा कि ये मानव शरीर है। था तो वो मायावी शरीर, लेकिन कहाँ कोई समझता है कि ये बहुत असीम शक्तिशाली परमात्मा ही है। कौन समझता है? आम इंसान तो एक मानव के रूप में ही समझते हैं। तो इसी भ्रम में रखा गया कि मानव शरीर है। तत्पश्चात वह अविनाशी दिव्य सिद्धांत जो इस वसुधा पर, इस धरती पर शांति और संपन्नता लाने के लिए कृत संकल्प था, जिसने ये संकल्प कर लिया था, वो जो अविनाशी दिव्य सिद्धांत है, जो इस धरती पर, वसुधा पर शांति और संपन्नता लाने के लिए कृत संकल्प था, देवकी के मन में समाहित हुआ। और ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा पूर्वाकाश में अवस्थित होता है, अथवा जैसे कोई शिष्य अपने गुरु से कोई प्रदीप्त मंत्र, सिद्ध मंत्र ग्रहण करता है। ये भगवान कृष्ण के जन्म की बात बताई, जो उस परम सत्ता ने वासुदेव के हृदय में जिस अंश नहीं कहा, किसको ये स्थापित किया, ये शक्ति संपन्न स्थापित की कि जिससे जन्म हुआ, वो भी पूर्ण है, और जिसका जन्म हुआ वो भी पूर्ण है। माता पिता दोनों के मन पर जो बल दिया गया है, वो इस बात की सूचना है कि अवतार का आगमन अभौतिक रूप में होता है, वो सांसारिक नहीं होता, अभौतिक होता है, भौतिकता उसमें नहीं होती। जननी तो केवल इस उद्घाटनात्मक पात्र की भूमिका निभाती है कि जिसमें ब्रह्म अपने सूक्ष्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। बस जननी का तो काम वही, जो संसार में जो दिखता है वो वही उतना सा पार्ट होता है उसका, उसके बाद उसका कोई पार्ट नहीं, बस यही है कि वो उस सूक्ष्म स्वरूप को वो धारण करती है। तो उदाहरणार्थ ऋषि विश्वामित्र राम को कौशल्या के सपुत्र कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि कौशल्या के गर्भ में स्थित होकर ही शब्द मनुष्य रूप धारण करता है। कौशल्या के गर्भ में स्थित होकर ही शब्द जो राम है वो मनुष्य रूप धारण करता है, इसीलिए कौशल्या पुत्र कहा उनको, दशरथ पुत्र की बजाय। यद्यपि श्री सत्यसाई बाबा ने यही कहा है कि कहा है और प्रकट किया है कि ब्रह्म ने स्वेच्छा से जितने भी नाम और रूप धारण किए हैं, वे उन सभी के प्रतीक हैं। स्वामी ने ये प्रकट किया है कि ब्रह्म या ब्रह्म शब्द नहीं, ब्रह्म ने स्वेच्छा से जितने भी, ब्रह्म से मतलब परब्रह्म परमात्मा, तो ब्रह्म ने स्वेच्छा से जितने भी नाम और रूप, चाहे कृष्ण रूप चाहे राम रूप धारण किए हैं, वे उन सभी के प्रतीक हैं, वही उसी का रूप है वो। किंतु एक अवसर पर अपनी एक क्रीड़ामय
किंतु अति सार्थक मुद्रा में उन्होंने कहा कि अच्छा स्वामी ने, अच्छा, जब लोगों को और विश्वास दिलाने के लिए मैं वास्तव में क्या हूँ, अच्छा इस व्यक्ति को कैमरे से मेरा चित्र उतारने दो, उसमें जो भी चित्र आएगा वही मेरी यथार्थता है, भगवान ने कहा। हम इस इंसिडेंट भगवान की लीलाओं में पढ़ते भी हैं, जानते भी। जब फोटो उतारा गया तो उसमें श्री सत्यसाई बाबा का चित्र ना उतरकर दत्तात्रेय भगवान का चित्र था। भगवान बाबा को दत्तात्रेय का ही अवतार मानते हैं। दत्तात्रेय का भगवान का चित्र था, जो एक ही शरीर में ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रयी के प्रतीक हैं। जो दत्तात्रेय है ना, दत्तात्रेय, अत्रि ऋषि को जो दिया गया, ये अत्रि ऋषि की संतान है ना दत्तात्रेय, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही हैं। प्राचीन काल में अत्रि ऋषि तथा उनकी पत्नी महासती अनुसुया ने इन तीनों स्वरूपों ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की थी कि उन्होंने ये वरदान दिया कि उनके 3 मस्तकों वाला एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसके माता पिता होने के नाते समस्त सृष्टि में उनका यश फैलेगा। दत्तात्रेय का अर्थ है अत्रि को प्रदान किया गया, अत्रि को प्रदत्त, अर्थात जो अत्रि मुनि को दिया गया है वे अनुसुया पुत्र के नाम से भी प्रख्यात है, जिन्होंने अनुसुया को सर्वनाश से बचाया था। भगवान आगे भगवान ने भगवान बुद्ध की बात की, ये भी तो अवतार ही थे। ये कैसे? भगवान बुद्ध का अवतार भी ऐसे ही अलौकिक था। निम्न पंक्तियां एडविन ऑर्नल्ड के द्वारा लिखित लाइट ऑफ एशिया से उद्धृत की जा रही है। डॉक्टर एन कस्तूरी ने लिखा, देवताओं ने उन लक्षणों को पहचान लिया और कहा बुद्ध अब फिर से पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतार लेंगे। देखिए, जब भी मानवता, ये तो मतलब सच्चाई है कि जब भी मानवता पीड़ित होती है तभी तभी अवतार धरती पर किसी न किसी रूप में आता है। हम देखें भी तो, देखिए आप, जब राम आए तो कितने राक्षसों को मारा, जब कृष्ण आए तभी भी कितनी राक्षसियों को मारा, युद्ध किए, इत्यादि इत्यादि। तब उन्होंने सत्पुरुषों को जीने के लिए, शांति पूर्वक जीने के लिए उन्होंने स्थान बनाया इस धराधाम को। और अब बुद्ध की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध का अवतार भी ऐसे ही अलौकिक था। निम्न पंक्तियां एडविन ऑर्नल्ड के द्वारा लिखित पुस्तक लिखित लाइट ऑफ एशिया से उद्धृत की जा रही है। देवताओं ने उन लक्षणों को पहचान लिया और कहा बुद्ध अब फिर से पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतार लेंगे। हाँ, बुद्ध ने कहा अब मैं विश्व कल्याण के लिए जाता हूँ। हिमालय पर्वत की हिमाच्छादित हिम से ढकी हुई दक्षिणी गिरिमालाओं के मध्य, जहाँ सज्जन लोग निवास करते हैं, जहाँ एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। हम सब कहानियां जानते हैं कि वो नेपाल में जन्म हुआ शुद्धोधन, और वो हिमालय की ही वो गिरिमालाएं हैं। तो न्यायप्रिय राजा का शासन है। उन शाक्यवंशी क्षत्रियों के कुल में मैं जन्म लूंगा। उस रात जब महाराजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया उनके समीप निद्रा में मग्न थी तो उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि स्वर्ग से एक षटकोणीय जगमगाता हुआ नक्षत्र, 6 कोणों वाला जगमगाता हुआ नक्षत्र, जिसका रंग हल्के गुलाबी मोती की तरह लग रहा था, मोती की तरह लग रहा था, और जिसका प्रतीक 6 दांतों वाला काम धेनु के दूध के समान सफेद एक हाथी था, और जिसका प्रतीक 6 दांतों वाला कामधेनु के दूध के समान सफेद एक हाथी था। आकाश के मध्य होता हुआ तेजी से गुजरा और दाहिने और उनके गर्भ में समा गया। तो माँ के गर्भस्थल में एक कोने में बुद्ध ने स्वयं अपने शरीर की रचना की और इस प्रकार शुद्धोधन को पिता कहलाने का गौरव दिया। अब संसारिक माता पिता कहाँ जानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये बच्चा कैसे आ रहा है, इसमें दिव्यता कहाँ है इत्यादि। वो तो सांसारिकता की दृष्टि से ही नापते हैं। तो कहलाने का गौरव दिया। माता महामाया दिन प्रतिदिन अपने गर्भ रूपी आकाश में
गर्भ रूपी आकाश में स्थित उस सिद्धार्थ रूपी चंद्रमा का ध्यान करने लगे, और जब तक कि पृथ्वी पर अवतरित होकर वे पालने में सबका मन ना मोहने लगे। ये तो भगवान बुद्ध के अवतार के बारे में बताया। अब भगवान ईसा मसीह के अवतार के बारे में। ईसा मसीह की माता मेरी को भी इसी प्रकार आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। परमात्मा ने जिब्रील नाम देवदूत को कुमारी मरियम के पास भेजा, जिनकी सगाई डेविड वंश में उत्पन्न यूसुफ नामक व्यक्ति से हो चुकी थी। इस देवदूत ने मरियम से कहा, मरियम, तुम किसी प्रकार का भय न करो, तुमने ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ली है। देखो, तुम गर्भाधान करोगी और एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जिसका नाम यीशु होगा। इस पर मरियम ने देवदूत से कहा, पर ये कैसे संभव होगा? मैं तो किसी भी पुरुष को नहीं जानती। तब देवदूत ने उसे उत्तर दिया, स्वयं पवित्र आत्मा होली घोस्ट तुमको अभिभूत करेगी। उस सर्वोच्च सत्ता की परम शक्ति तुम में प्रवेश करेगी। इसलिए तुम जिस पवित्र बालक को जन्म दोगी वह ईश्वर पुत्र के नाम से प्रख्यात होगा, और जैसा कि संसार जानता है ऐसा ही हुआ। तो फिर श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में, ये भी अब इनका भी अवतार ही है। श्री रामकृष्ण परमहंस के आगमन की कहानी भी सुनो। उन्होंने अपने संशय में पड़े हुए शिष्य नरेंद्र के संदेह का निवारण दिव्य दर्शन देकर किया। नरेंद्र को तो, जो बाद में विवेकानंद हुए, उनको तो डाउट होता ही था, तो दर्शन देकर किया कि जिस परम सत्ता ने राम और कृष्ण के रूप में मानव जन्म लिया था, वही सत्ता रामकृष्ण के रूप में प्रकट हुई है। उनके संबंध में भी ईश्वर ने केवल मातृत्व का ही चयन किया था। पिता तो कल्पित ही समझिए। 60 वर्ष की आयु में खुदीराम भट्टाचार्य 100 मील पैदल चलकर पितरों का श्राद्ध करने के लिए आए। धर्म ग्रंथों के अनुसार गया में किए गए श्राद्ध और पितृ पूजा का महत्व अत्यधिक है और वे अत्यंत फलदायी है। श्राद्ध कर्म के पश्चात गदाधर मंदिर में दर्शनों के लिए गए। वहां उन्हें आकाशवाणी हुई कि स्वयं भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर उन्हें अवतार का पिता कहलाने का गौरव प्रदान करेंगे। खुदीराम ने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की कि उनका आवास और हृदय दोनों ही अति छोटा है और इस विश्व सत्ता को कैसे धारण कर सकेगा। किंतु भगवान ने अपने वचन वापस नहीं लिए। खुदीराम घर पहुंचे। वे प्रसन्न चित्त और चकित थे, किंतु इस रहस्य का उद्घाटन करने में डरते थे। फलस्वरूप इससे पूर्व कि वे अपने मन के संशय पर काबू पा सके, उनकी पत्नी चंद्रमणि देवी ने अपना रहस्य अपने पति पर प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में देव दर्शन के लिए मंदिर गई थी तो एक असाधारण प्रकार की दिव्य ज्योति ने मुझ में प्रवेश किया। वह प्रकाश धारा मेरे अंग अंग में प्रवाहित होने लगी। उसने मुझे अभिभूत कर लिया और मेरे कण कण में व्याप्त हो गई। इसके बाद सिमट कर वह एक सुंदर ज्योति के रूप में बदल गई और अब निरंतर मुझ में व्याप्त है। तब से प्रतिक्षण मुझे उस कोमल मनोहर प्रकाश की अनुभूति होती रहती है और इस क्षण जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ वह और भी अधिक स्पष्ट है। तो खुदीराम आश्चर्यचकित रह गए। उधर तो खुदीराम जी को वो दिव्यवाणी सुनाई दी और उधर पत्नी की ऐसी अवस्था। तो खुदीराम आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अब तक एक वृद्ध पुरुष थे और उनकी पत्नी भी उनसे केवल 10 वर्ष छोटी थी, किंतु जो आकाशवाणी उन्होंने सुनी थी वह इस समय भी उनके कानों में गूंज रही थी और उनके हृदय में विराजमान थी। वे बोले, मेरी बात सुनो, ये बात किसी को मत कहना। स्वयं प्रभु ने मेरे माध्यम से तुम्हें ये आज्ञा प्रदान की है और स्वयं प्रभु ने ये संकल्प किया है कि वे इस धूल भरे आंगन में खेलें और हमारी विषमताओं और भोंडेपन को सहन करें। गरीब सा परिवार था, भोंडेपन को सहन करें। निश्चय ही कृष्ण के समान थे। वे अपनी लीलाओं के बीच खड़े होकर समग्र विश्व को
या तो वंशी के द्वारा या दंड के द्वारा आकर्षित करेंगे। तो स्वामी ने अनेक बार ये स्पष्ट किया है कि साई अवतार पृथ्वी पर केवल, इसलिए इतने अवतारों के जो ये हमें दोबारा से जो पढ़े हैं वो साक्षात दिव्यवाणी है भगवान की, कि जिसको हम, जो स्वामी की प्रेरणा से ये बुक तैयार हुई, जिसके बारे में हमने अभी सब अवतारों के बारे में पढ़ा, लेकिन अब साई अवतार की बात भी हम, स्वामी ने ही उसको स्पष्ट किया। तो स्वामी ने अनेक बार ये स्पष्ट किया है कि साई अवतार पृथ्वी पर केवल इसलिए आया है क्योंकि सभी देशों के अब आप देखिए, हमने अम, जो सत्यम शिवम सुंदरम का पहला भाग पढ़ा है, वो अवतार है, वो सर्वसमर्थ है, लेकिन अभी वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहा। और बच्चे के रूप में स्वामी ने कितने कष्ट सहे। फिर वो समय आया जब उसने स्वयं उद्घोषणा की कि मैं ये हूं, मैं इस उद्देश्य से आया हूं। तभी भी उनके घर वाले इस बात को विश्वास करने को तैयार नहीं, क्योंकि संसार की दृष्टि से देखें तो उसका जन्म एक साधारण सांसारिक तरीके से हुआ, लेकिन ये नहीं मालूम कि जो उसका कॉज है, जो उसका कारण है, कि किस कारण से इस माता के गर्भ में ये दिव्य अंश पला है, वो नहीं किसी को मालूम। वो ईश्वरम्मा को मालूम था, लेकिन ईश्वरम्मा भी कहाँ समझती थी कि यही जो नीला प्रकाश है, नीले प्रकाश का गोला है, यही वो कारण है कि इस बच्चे का जन्म होगा, इत्यादि इत्यादि। तो मानव ही है, सीमित बोध वाला है, सीमित ज्ञान वाला है, कहाँ इतनी बड़ी बात सोच सकता है। तो इसीलिए स्वामी ने साई अवतार को स्पष्ट करने से पहले सारे अवतारों का को स्पष्ट किया कि कैसे कैसे इस धरती पर आए। ओम
ओम साई राम। आपने सारा सुना, मैं तो बोलते कि आप लोग भी कुछ कहिए। संतोष दीदी आप कुछ कहेंगे? संतोष दीदी आप कुछ कहेंगे इस बारे में जो आज के अवतारों के बारे में पढ़ा? आवाज आ रही है मेरी? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो? जी आपकी आवाज आ रही है। आ रही है बेटा। मैंने थोड़ा मिस कर गई हूँ, पर मुझे जहां से भी मैंने सुना है ना अवतारों के बारे में, आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और अब जब अब भगवान का जो आएगा ना, तो हम यही चाहेंगे कि आप ही पढ़े। और बताने वाले तो रक्षा जी भी बता सकते हैं, उन्होंने आज भी बहुत अच्छी तरह से बताया था। पर आपका वो करके वो आज ज्वाइन नहीं कर सकी हैं, मिस हो गया, इसीलिए मेरा भी मिस हो गया था। आप जरा खुद ही थोड़ा सा, और इतने सबने सुना है ना, उनसे पूछ लीजिए जरा अवतारों के बारे में। जो आपने डिटेल बताई है, बहुत अच्छा बताया। साईं राम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही। मैं कह रही हूँ हाँ ये तो ईश्वर अम्मा बुक का पहला चैप्टर है। हाँ, मुझे पहले एक्चुअली मुझे ये लगा कि आप आज तीसरा पढ़ोगे, तो जब नहीं फिर आपका, मैंने कहा हाँ, नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत, दोबारा रिवाइज करना। मैं इसीलिए मैंने बीच में ही छोड़ के ना थोड़ा सुना, तो फिर रक्षा जी को फोन कर दिया हम्म। तो कि आप ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक मुझे ये बता दीजिए, कब कब आपने ये पढ़नी है बुक? दीदी आज क्या हाँ, वार है? आज है बुधवार है। हाँ जी, तो बुधवार और कल मंगल और बुध। अच्छा, मंगल और बुध और, सोमवार को तो वेद होता है ना, हाँ जी। तो मंगल और बुध। तो कल क्यों नहीं? अच्छा, कल भी पड़ा था। कल अच्छा कल आपने तो नहीं बाबा का किए? जन्मदिन था, कल तो बाबा का जन्मदिन था। कल तो बाबा का जन्म? हाँ, तो मंगल बुध वीरवार को भजन होता है, और हाँ, शुक्र शनि ठीक है। 4 दिन। अब हाँ, ये जरूर मैं तो दोबारा, क्योंकि आज लास्ट पेज हमने वो किया था विजय प्राप्ति का, और हम्म उससे उससे पहला चैप्टर भी कल, आज इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समराइज किया था रक्षा जी ने। हम्म तो मैंने आज उनको यही कहा था कि जरूर ज्वाइन करें, और वो चाहती हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से, जैसे आप बताते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। मुझे तो सुनने में जो आनंद आता है ना, मैं बोलने में नहीं मुझे आएगा। बस बस मैं भगवान तो ने उसमें, जो लिखा है मैंने हाँ, वही मैं, पढ़ा। नहीं नहीं, आपने साथ साथ जो साथ साथ जो रिमार्क्स दिए हैं ना, उससे ये नहीं लग रहा था कि आप पढ़ रही हैं। ये मेरा मेरा अनुभव है, मुझे नहीं पता बाकी सब भी सुन रहे हैं ना, शायद, पता नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं, आज आपने बोला, बड़ी मुश्किल से मैं जुड़ पाई हूँ आपसे। किरण आप कुछ कहना चाहोगे? किरण, हाँ किरण जी, हाँ, किरण करेंगी, बाकी किरण आप भी। कुछ कहना चाहोगे? साई राम। अवतारों को, आज हमने अवतारों की जो अवतरण हुआ, एक तरीके से हमारा रिवीजन हुआ और कुछ नया सुना भगवान श्रीमुख से। साई राम, बस चलो ठीक है, कोई नहीं बोलना चाहते, बस सिर्फ मैं ही बोलती हूँ। नहीं नहीं हाँ नहीं, आप बोलेंगे, सभी बोलेंगे, क्योंकि अवतारों के बारे में पता तो सबको ही था। और जिस तरह से आपने किया, हाँ सॉरी, जिस तरह से आपने किया है ना, वो बहुत ही सुंदर ढंग से। मुझे तो ये रामकृष्ण परमहंस के जो जन्म का है ना, वो लगता है कि मुझे इतनी डिटेल तो ये, पता था। मुझे भी नहीं पता था, मैंने हाँ, भी कुछ ये नहीं आज जो आपने पढ़ा किया। ना, उससे पिछली दफा पढ़ा होगा तो वो वैसे तो इनकी लाइफ पड़ी हुई है,
पर जैसे आज आपने एक्सप्लेन किया वो बिना किताब खोले मुझे सारा वो आ गया। आगे से जरूर हम लोग जितना हमसे हो सकेगा करेंगे, पर आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। नहीं आप नहीं, आपने रक्षा जी करेंगी। जरूर। हाँ, एक बार आपने खत्म कर लिया, ये बुक पढ़ी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हाँ आप और एनालाइज करें हाँ, दोबारा ये से। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, मैं तो बिल्कुल लास्ट में खोला, फिर रक्षा जी को ज्वाइन करने के लिए बोला, उनके पास लिंक नहीं था। अच्छा हाँ, अच्छा। लिंक की किरण, किरण आप कुछ कहना चाहोगे? साईराम। सायरम दीदी, आज तो मैं पूरा सुन भी नहीं पाई और मैं थकी फिर भी आई करूंगी। हूँ। ठीक है ठीक है कोई बच्चे साईराम। नहीं, आए आज हुए हैं ना। इतना हुआ, एंजॉय खूब किया सबने। कुमुद आप कुछ कहना चाहोगे? कुमुद आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो माता जी से कहूंगी कुछ बोलें। साईराम, साईराम कुमुद। मैं तो कहूंगी माता जी से भी कुछ बोलें, आज तो अवतारों की बात हुई है। नहीं, चलो ठीक है, सब मिलकर शांति पाठ करते। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। शांति। आप सबको सादर सप्रेम साईं राम। साईं राम जी। साईं राम।